निर्मल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हिंडौन सिटी में आपका स्वागत है। इंटीग्रेटेड 4th ईयर के क्लासेज ऑनलाइन क्लासेज में आज हम आपको शारीरिक शिक्षा एवं योग विषय के अंतर्गत बॉडी के अंदर लचीलापन अर्थात फ्लेक्सिबिलिटी की खेलों में क्या इंपॉर्टेंस है, या पहले हम कहते हैं कि लचीलापन कहते किसे हैं। भाई लचीलेपन से आप तात्पर्य लेते हैं हम कि लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी के अंदर आदमी जो खिलाड़ी है जो खेल खेल रहा है उसको अपने अंगों पर पूरी तरह से कंट्रोल, और कंट्रोल भी ऐसा कि वो जैसा वह चाहे, जैसा उसकी उपयोगिता चाहे उसको कर सकता है। विशेषकर लिगामेंटों की, लिगामेंट से तात्पर्य है, आपने पहली बार सुना होगा नाम शायद लिगामेंट जोड़ को कहते हैं। जैसे ये फोल्ड हो रहा है, दिख रहा है हाथ कहाँ से, यहाँ, इसके लिगामेंट है, यानी इसको जो ये सरवाइव कर रहा है, ये जो आगे पीछे घूम रहा है, दाएं बाएं घूम रहा है, इसके लिए अंदर एक इस तरह का फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एक वो है बॉल बने हुए हैं अंदर, उस पर ये वर्क करता है। और इस वर्क के करने से हमें इतने फायदे हैं कि हम अपने खेल हो, चाहे आपका दौड़ना हो, चाहे कोई वर्क करना हो, उस सब में हमें सहूलियत मिलती है। अगर ये एक ही पोजीशन में रहे तो आपको बहुत प्रॉब्लम आ जाए। गर्दन है, इसका अगर जैसे लिगामेंट अगर ये यूं 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 नहीं हो तो आदमी एकदम पूरा रोबोट की तरह ही काम करे। ऐसे ही कोहनी का है, यहाँ से फोल्ड हो गई, अगर ये फोल्ड नहीं हो तो खाना कैसे खाओ बताओ। अगर कोहनी यहाँ से कोहनी पे से हाथ फोल्ड नहीं हो तो आप खाने के लिए कोई बताओ, दोनों हाथ यूं हैं आपके। अब यहाँ से तो मुड़ गए, चलो ये हो गए, लेकिन खाने के लिए फिर आपको आगे आओ, ये आगे आ गए, क्या होगा। बेसिकली आपको जो सारे काम हैं अपने, वो लिगामेंट की फ्लेक्सिबिलिटी से ही आते हैं। तो ये तो हो गए नेचुरल। भाई बच्चा जन्म लेता है, जन्म के साथ में ही अपने हाथों को फ्लेक्सिबल कर। अब है खेलों में इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। कई बार क्या होता है, आप के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कम रहती है जब आप अभ्यास कम करते हैं। काहे का, जैसे अब उठने बैठने का है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 बार नीचे बैठूंगा और 10 बार ऊपर खड़ूंगा, इतने में ही मेरे को क्या है पसीने आ जाएंगे, थक जाऊंगा और मेरी जो स्टेमिना है वो कम हो जाएगी। लंबी सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, ये सारी जो बातें हैं ये फ्लेक्सिबिलिटी की हैं। आदमी तुरंत ऊपर गया, नीचे आ गया, फोल्ड अप होना, आदमी को कमर के बल झुक गया। आदमी कई बार आसन करते हैं, ऊपर से हाथों को बिल्कुल जमीन में बिना घुटनों के मोड़े हुए जमा देना, ये फ्लेक्सिबिलिटी। जितना फ्लेक्सिबिलिटी, सर्वांग आसन है, शीर्ष आसन है, ये सारी चीज़ें कई बार आपने सर्कस में देखा होगा कि कितना फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। व्हाट्सएप पर उन पे देखा होगा एक सर्कस का, जिसमें एक लड़की है, वो उसमें लड़की भी है आदमी भी है, वो राउंड ले रही है ऊपर, अदर में फिर घूम रही है, फिर दूसरा उसको पकड़ ले रहा है हाथ के सारे। ये सारे जो एक्टिविटीज हैं, ये जो सारी शारीरिक क्रिया हैं, वो सब लचीलेपन का ही एक एग्जाम्पल है। लचीलेपन के लिए कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि विशेष गेम में ही काम आएगा, हर जगह अपने अपनी अंदाज में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी हर गेम के लिए रिक्वायरमेंट है। आज आपको धक्का मार दिया, अब आप फ्लेक्सिबल हो तो कोई भी अपने हाथ को ऐसा कर दोगे, अपने आप को ऐसे बैलेंस बना लोगे, एक पैर पे खड़े हो जाओगे। और अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो किसी ने धक्का मारा, आप सीधे गिरोगे, आप हाथ के बल गिर गए, ये चोटिल हो जाओगे। कई बार आपने इसका एग्जाम्पल देखे होंगे, खिलाड़ियों को कैसी डाई मारते हैं, काय का वो है, ये डाई के बाद भी उनके चोट बहुत, कोई मेजर गलत अगर कहीं कोई लग गई डाई या कोई विशेष ऐसे में ही तो ही लगती है, अन्यथा हर खेल में वो बहुत बार अपने आप को इस तरह से करते हैं
उसकी प्रैक्टिस उसमें काम वर्क की, उसको कोई चोट भी नहीं लगती और वो अपने काम में सफल हो जाते हैं। कई ऐसे खिलाड़ी हैं, जॉन्टी रॉड्स एक है, उसका ऐसा माना जाता है कि उसके आगे से अगर कहीं गेंद है तो कोई किसी की मजाल नहीं जो रन ले ले। यानी उसकी जो फील्डिंग है, गेंद को रोकने का जो अंदाज है, वो तो नाम फेमस हो जाते हैं कई खिलाड़ियों के। तो वो सारी कला, वो फ्लेक्सिबिलिटी खेल के अंतर्गत होनी आवश्यक है। अब सुन लीजिए, लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन एक गामक योग्यता है। गामक योग्यता से तात्पर्य है जिससे मांसपेशियों में एक लचक रहती है, एक फोल्ड करने की, उसको कैसे भी करके उसका संकुचन इजी करने की वो होती है। तो एक गामक योग्यता है। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जो पूरा सेंट्रल का तंत्रिका तंत्र है, की समन्वय प्रक्रिया और ऊर्जा उत्पादन पर निर्भर करती है। ये सारा जो लचीलापन है आपके अंदर, ऊर्जा का जो उत्पादन है, वो सब लचीलेपन पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा आप अच्छा अपने आप को फ्लेक्सिबल बना लोगे, उतनी ही ज़्यादा आप ऊर्जा संचरित करोगे। इस लचीलेपन का सामान्य उपयोग संकुचनशीलता और गतिशीलता के विशेष गुणों, संकुचनशीलता यानी जितने भी आपके अंदर बॉडी के अंदर संकुचन हो रहे हैं, यानी जितना आप उसको बॉडी को जितना वर्क करवा रहे हो, जितनी बार एक्सरसाइज हो रहे हैं, उस तो उसके अंदर आपकी संकुचनशीलता होती है बॉडी को वर्क कराने पर। और गतिशीलता, उसमें जितना गति से, जितना उससे आप अपने आप को मेंटेन कर रहे हो। विशेष गुण मांसपेशी और लिगामेंट से संबंधित होते हैं। मांसपेशी से तात्पर्य है मसल्स। मसल्स आपकी मजबूत होती हैं, जिससे आप कभी कहीं कोई गिर भी जाओ तो चोटिल नहीं होगे। और इसके बाद है लिगामेंट। लिगामेंट नाम आपने इस तरह से सुनो कि लिगामेंट ऐसे एक जोड़ होते हैं, जोड़ जो घुटने के हैं, टकने के हैं, कमर के हैं, कोहनी के हैं, हाथों के फोल्ड, कंधे के हैं। ये सब जो फोल्डिंग है, जिनको हम बैंड कहते हैं, मोड़ कहते हैं, जोड़ कहते हैं, इनको हम लिगामेंट कहते हैं। ये बॉडी में गॉड ने बड़े परफेक्शन से बनाए। इसमें अगर कहीं आपके डिफेक्ट आ जाता है तो बड़ी मुश्किल से ही सही हो पाता है। मेरा भी घुटने का एक लिगामेंट टूट रखा है। कैसे टूट गया कि कई बार क्या है कि आप अनाचूक में ही कहीं ज़्यादा दौड़ गए, कोई ज़्यादा वेट उठा लिया। पहले जिम में ज़्यादा वेट उठाने से कमज़ोर पड़ जाते हैं, बंधे हुए रहते हैं। ये एक आपके अंदर जो झिल्ली है मांस की, उसी से बंधा रहता है, तार के उसके धागे के जैसा एक। तो अब उस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ जाने से वो टूट जाता है। वैसे बहुत रेयर केस में ही टूटता है, लेकिन कई बार क्या है कि वीकनेस रहे, कैल्शियम की कमी है, अन्य किसी से, या ज़्यादा वेट आप एक साथ उठा लो तब भी वो टूट जाता है। तो इस लिगामेंट को आप कई बार आपको, अगर आपने एक्सरसाइज नहीं की है प्रॉपर, आपने अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल नहीं बनाया, तो आपको और कई सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। लचीलापन मुख्य रूप से जोड़ों में दिखना होता है उसका काम। तो अतः लचीलापन एक कोण या जोड़ का अंश है। मूलतः लचीलेपन को हम एक जोड़ कहना है, क्योंकि जोड़ों में ही आपकी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई देती है। अब है इसकी विशेषताएं, लचीलेपन की विशेषताएं। नंबर 1, लचीलापन गति। गति मीन्स आपके जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी, फुर्ती, उसमें गति, बल और चाल के विकास के लिए आवश्यक मांग है। लचीला जो व्यक्ति होगा, जिसकी बॉडी लचीली होगी, फ्लेक्सिबल होगी, वो तेज चाल चलेगा, उसमें बल ज़्यादा होगा और गति भी अधिक होगी। मांसपेशियों में अधिक बल और अधिक चाल को विकसित करने की गति में अधिक तो मांसपेशियां विकसित होंगी, उसकी अधिक बल रहेगा और अधिक चाल विकसित होगी उसकी। लचीलेपन से गति के दौरान मांसपेशियों में कम तनाव, जो स्लिम ट्रिम भी कह लो आप, जब वो आदमी स्लिम ट्रिम रहता है तो वो बहुत ज़्यादा एकदम लचीला होता है। पतला दुबला आदमी
बड़ा लचीला, मोटा आदमी जितना पे लचीलेपन नहीं होता है। आप देखो डांसर हैं कोई और हैं तो वो एकदम इस तरह का डांस कर देते हैं, मोटे आदमी भी कई कर देते हैं लेकिन बहुत रेयर केस में ही कर पाते हैं, ज़्यादा लंबे समय तक उनको नहीं कर पाते, कई सारी प्रॉब्लम उनको क्रिएट हो जाती। तो बेसिकली लचीलेपन से गति के दौरान मांसपेशियों में कम तनाव आता है, मांसपेशियों में ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होती हैं। वह आंतरिक प्रतिरोध उत्पन्न होता है, अंदर उसके अंदर एक जोश रहता है। लचीलेपन की पर्याप्त मात्रा होने से ऊर्जा की बचत भी होती है। अगर आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है तो ये मानो आपके अंदर ऊर्जा बहुत है। जो आदमी वर्क नहीं करता, जिस आदमी का शरीर अपने कहे अनुसार नहीं धुकता मुड़ता है, उस आदमी के पास ऊर्जा कम मानो। वो जरा में ही थक जाएगा, जरा में ही कमर पकड़ लेगा, थोड़ी चले और कमर पकड़ लिया, बैठने की सोचेगा कुर्सी। और जो फ्लेक्सिबल है वो कितने ही टाइम खड़े रहो, वो ऐसे घुटने के बल, एक पोजीशन है जिसको हम बेसिकली सुबह फ्रेश होने जाते हैं, उस पोजीशन में बहुत से लोग बहुत लंबे समय तक बैठे रहते हैं। और कोई थोड़े हेल्दी आदमी को बैठा दो, 1 मिनट में वो पैरों को फैला के अलगती भी मार लेगा या पैर फैला के ही बैठ पाएगा, ज़्यादा लंबे समय तक बैठ ही नहीं पाएगा। क्योंकि पूरा प्रेशर जो है, तभी तो आजकल जो लोगों के लिए घुटनों में जो प्रॉब्लम आ रही है लिगामेंट की, और ये सर ये वेट ज़्यादा हो गया, वजन ही नहीं झेल पा रहे हैं घुटने। तो लचीलेपन से मांसपेशियों को कम तनाव मिलता है, साथ में ही आंतरिक प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है, अंदर एक शक्ति हो जाती है। लचीलेपन की पर्याप्त मात्रा होने से ऊर्जा का संचार अधिक होता है। नंबर 3, कौशल या क्रिया सीखने से संबंधित जोड़ के लिए, कोई भी आप कौशल सीख रहे हैं खेल का कोई भी, तो उसमें जोड़ के लिए लचीलेपन की आवश्यकता होती है। आप कोई कौशल सीखेंगे, मान लो प्राणायाम सीख रहे हैं, सूर्य नमस्कार सीख रहे हैं, सब में लचीलेपन की रिक्वायरमेंट रहती है। उदाहरण के लिए तैराकी में जितने ज़्यादा आप फ्लेक्सिबल होगे उतने ज़्यादा पानी की झांट करोगे, उतने हाथ पैरों को आप जितना ज़्यादा मारोगे। तैराकी में बैक स्ट्रोक सीखने के लिए कंधों का लचीलापन आवश्यक मात्रा में होना, बहुत कंधे एकदम ऐसे होने चाहिए जिससे आपको तैरने में करने में भी बहुत अच्छा आसान रहे। लचीलेपन का की अपर्याप्त मात्रा में खेल कौशल क्रिया में संपादन में, कई बार क्या है जब हम खेल में लचीलेपन को प्रॉपर रूप से काम में नहीं लेते तो हम चोटिल हो जाते हैं। लचीलेपन से खिलाड़ी को चोटों से बचाया जा सकता है। कैसे बचाते हुए लो बताओ आप? क्योंकि लचीलापन आपको, मान लो आप किसी तरह से अनबैलेंस हुए भी तो आप संभल जाएंगे, आप अपना एक हाथ रख देंगे। ऐसा नहीं कि आप जो लचीला नहीं है जिनका शरीर, तो वो फोल्ड ही नहीं होगा और वो सीधा पूरी तरह से गिरेगा और वो कहीं ना कहीं चोटिल हो जाएगा। तो लचीलेपन से खिलाड़ी चोटों से बचाया जा सकता है और रोकथाम भी की जा सकती है, क्योंकि मांसपेशियां और लिगामेंट में संकुचनशीलता या फैलाव और स्फूर्ति से खेल विधा के दौरान खिलाड़ी पर पड़ने वाले भार या लगने वाले बल को अवशोषित किया जा सकता है। क्योंकि खेलते समय जो भार लगता है, जो दबाव लगता है, किसी का प्रेशर लगता है, उस सब को स्फूर्ति के साथ संकुचनशीलता से, अगर आपका फ्लेक्सिबल शरीर है तो वो उसको एडजस्ट कर लेता है, उस भार को या उस धक्के को। कहने का तात्पर्य यह है कि लचीलापन खेल में विशेष अपनी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है, क्योंकि अगर शरीर में लचीलापन नहीं है तो ये मानो आप खेल में पारंगत नहीं हो सकते। क्योंकि खेल वही व्यक्ति आसानी से खेल सकता है जिसके लिए जिसका जो शरीर है वो पूरी तरह से फ्लेक्सिबल है। क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी इस तरह से अपने आप में खिलाड़ी को ऊर्जा देती है कि वह कोई भी खेल खेलते समय इतनी स्फूर्ति, इतनी उसमें गति, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाती हैं। इस तरह से क्रिया लचीलेपन के 2 प्रकार बताए हैं। अभी मैंने आपको बताया था लचीलेपन का अर्थ, उसकी विशेषताएं,
विशेषताएं अभी 4 बताई मैंने आपको, दोबारा सुन लो अगर आप नहीं समझ पाए हो तो। लचीलापन से गति, बल और चाल के विकास में महती भूमिका होती है। मांसपेशियों में अधिक बल और चाल को विकसित करके गति में अधिकता आती है। नंबर 2, लचीलेपन से गति के दौरान मांसपेशियों में कम तनाव, यानी तनाव से तात्पर्य उस पर कम भार आता है मांसपेशियों पर। वह आंतरिक जो प्रतिरोध की क्षमता है वो उत्पन्न होती है। कोई भी जो किसी को आप ताकत से उसका प्रतिरोध करें, किसी को मतलब आप जिससे गेम को खेल रहे हैं उसमें आपके लिए एक एक्स्ट्रा ऊर्जा प्राप्त होती है। लचीलेपन की पर्याप्त मात्रा होने से ऊर्जा में भी बचत होती है, ज़्यादा ऊर्जा खर्च नहीं होती क्योंकि आप ऑटोमेटिक आपके अंदर लचीलापन है। नंबर 3, किसी कौशल को या क्रिया को सीखने में जोड़ों के लिए लचीलेपन की होना बहुत आवश्यक, क्योंकि बिना लचीलेपन के हम कोई भी आप नया कौशल नहीं सीख सकते। लचीलेपन की अपर्याप्त मात्रा से खेल कौशल क्रिया के संपादन में त्रुटियां आ जाती हैं। खेल सही ढंग से खेल ही नहीं पाओगे आप और उसमें त्रुटियां रह जाएंगी अगर आपके अंदर लचीलापन नहीं है तो। लचीलेपन से खिलाड़ी को चोटों से बचाया जा सकता है और उसकी रोकथाम भी की जा सकती है, क्योंकि मांसपेशियां और लिगामेंट में संकुचनशीलता और फैलाव इसी से आता है। तो ये विशेषताएं, परिभाषा। अब है इसके प्रकार। प्रकार से तात्पर्य है कि अब है लचीलेपन का स्वरूप। लचीलापन की विशेषताओं के बाद लचीलेपन का प्रकार या स्वरूप ये 2 प्रकार का है। एक क्रियाशील लचीलापन और दूसरा है अक्रियाशील लचीलापन। क्रियाशील लचीलेपन से तात्पर्य है कि व्यक्ति द्वारा स्वयं ही अपने जोड़ों को, अपने लिगामेंटों को एक्सरसाइज कराना, उनको इस तरह से लचीला बना देना कि जब कभी वह खेल खेले तो उसको वह अपने बॉडी के वो जितने भी जोड़ हैं वो परफेक्शन में काम आते नजर आए। क्योंकि आप इसको अगर सही इसका मेंटेन नहीं करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी का, तो वह समय पर अगर आपको कोई खेल में तो आप झुक ही नहीं पाएंगे। आपको जिस अंदाज में उस खेल को खेलना है उसमें पूरी तरह से पारंगत ही नहीं हो पाएंगे। तो बिना किसी बाह्य सहायता के क्रियाशील लचीलापन है, बिना किसी बाह्य सहायता से। एक तो होता है किसी की सहायता से, ये है बिना किसी बाह्य सहायता से किसी गति को बेहद आयाम के साथ करने की योग्यता। यानी कोई भी कार्य आप बिना किसी सहायता से अपने जोड़ों को की एक्सरसाइज कर रहे हो तो वह क्रियाशील लचीलापन कहलाता है। जैसे खिलाड़ी द्वारा अपने जोड़ों को, अपने लिगामेंटों को स्ट्रेचिंग करना, खिंचाव योग्यता मांसपेशियों की शक्ति पर निर्भर करता है। यह लिगामेंट में खिंचाव होना, लिगामेंट को सही ढंग से मेंटेन करना, ये कैसा है? क्रियाशील लचीलापन। लचीलेपन को हम क्रियाशील लचीलापन एक मांसपेशीय बल है, यानी आपकी बॉडी के अंदर मांसपेशीय यानी शरीर के जो अंग हैं उनके अंदर एक ऐसा बल है जो अपनी गति का प्रदर्शन करता है। इसे क्रियाशील हम लचीलापन कहते हैं। अर्थात व्यक्ति को स्वयं ही बिना किसी की मदद के अपनी एक्सरसाइज, अपने शरीर को दुकाना, मुड़ाना, नीचे बैठना, खड़े होना, दौड़ना, भागना, फुर्ती, गति, बल, ये सब कुछ डिपेंड करता है काय पे कि वह स्वयं क्रियाशील है। उसका लचीलापन स्वयं ने मेंटेन किया। एक है इसके आगे दूसरा अक्रियाशील लचीलापन। ऐसा लचीलापन जिसको हम जिम में जाकर या अन्य किसी संसाधन से या दूसरे व्यक्ति की सहायता से अपने अंगों को, अपने जोड़ों को फोल्ड कराते हैं, उनको एक्सरसाइज कराते हैं, उनसे आप कसरत करते हैं, वो सब है अक्रियाशील। इसका मतलब है यह वह योग्यता है जिसमें गति किसी बाह्य सहायता से या बाह्य आयाम से
द्वारा दी जाती है, यानी दूसरे की मदद से हमें गति मिलती है। उदाहरण के लिए गुरुत्व साथी द्वारा, मशीन द्वारा, यह जोड़ व स्नायु बंधों की, स्नायु बंध होते हैं लिगामेंट, जोड़ व लिगामेंट की खिंचावशीलता पर शरीर रचनात्मक आकार और जोड़ों के अंतिम भाग को बनाने वाली हड्डी की रचना आदि पर निर्भर करता है। यानी इसको आप सही बनाने के लिए तो अक्रियाशील जो लचीलापन है, इसके अंदर हम दूसरे की सहायता से उसमें बल को लगाते हैं और जिससे हमारी बॉडी में जब जो क्रियाशीलता आती है। और ये जो अक्रियाशील लचीलापन है, इसके भी दो पार्ट हैं, एक है गतिशील लचीलापन, एक है स्थिर। शरीर में गति होने के दौरान किसी क्रिया को जो आयाम दिया जाता है, जैसे दौड़ कूद की विधाएं हैं उनमें, तो वो क्रियाशील लचीलापन होगा। और एक स्थिर लचीलापन, यानी आप लेटे हुए हैं, भाग नहीं रहे, उसमें खड़े होना बैठना, ये भी आपके लचीलेपन का एक पार्ट है। साहित्य के अध्ययन में इसको दो भागों में और बांटा है, एक सामान्य लचीलापन और एक विशिष्ट लचीलापन। साहित्य की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से दो भागों में बांटा है। सामान्य लचीलापन और नंबर 2 विशिष्ट। क्या है ये सामान्य और विशिष्ट? सामान्य लचीलेपन से तात्पर्य है कि वे सभी जोड़ जो लचीलेपन का कुल योग हैं। उदाहरण के लिए जितने भी जोड़ हैं, चाहे वो कंधे का जोड़ है, कमर का जोड़ है, हिप का जोड़ है, टकने का जोड़ है, कोनी वाला जोड़ है हाथ का, ये सारे जो जोड़ हैं वो सामान्य लचीलेपन की कैटेगरी में आते हैं। और दूसरा है विशिष्ट लचीलापन। विशिष्ट लचीलेपन के अंतर्गत खेलों में विशिष्ट जो गतियां हैं, उस तरह से आपको लचीला बनना जिस खेल में आपको जितनी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है। उदाहरण के लिए जो हिप के जोड़ हैं उनमें बड़ी मजबूती, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होने की, क्योंकि कई बार गिर जाते हैं हम सीधे, तो कहते हैं कई बार हड्डी हिप की टूट जाती है, तो वो काफ़ी परेशानी देती है, जिसको हमने फिर कमर का लचीलापन, कमर के आगे के भाग को और पीछे भाग दोनों में ही लचीलापन निर्धारित ऊंचाई के बॉक्स पर खड़े होकर मापा जा सकता है। कमर के लचीलेपन को हम बॉक्स पर खड़े होकर नापा जा सकता है। उसको बॉक्स पर खड़े हो जाओ कि आपके कितना लचीलापन है कमर के, ठीक है। कंधे के जोड़ का लचीलापन भी चिन्हित पैमाने से नापा जा सकता है कि आप अपने कंधे को कितना लचीला कर रहे हो। ये विशिष्ट उसमें आते हैं। और टखने के जो लिगामेंट है, टखने का जो जोड़ है, उसको भी हम गानियोमीटर द्वारा माप सकते हैं। इस तरह से लचीलेपन के कई सारे हुए। क्रियाशील लचीलापन, अक्रियाशील लचीलापन, साहित्य की दृष्टि से सामान्य लचीलापन, विशिष्ट लचीलापन। इन लचीलेपन के तात्पर्य जैसा हमारा खेल है उसके अकॉर्डिंग हमें उस लचीलेपन को एक्टिवेट रखना है, उस लचीलेपन को हमें बनाए रखना है। क्योंकि अगर खेल के समय अगर हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो हम उस खेल में पारंगत नहीं हो सकते। क्योंकि खेल की सबसे बड़ी जो कामयाबी है वो डिपेंड करती है लचीलेपन पर। वो खिलाड़ी सबसे ज़्यादा आक्रामक होता है, उसमें ज़्यादा ऊर्जा रहती है
जिसका शरीर एकदम लचकदार होता। लचक से तात्पर्य है जिसका, हम कहते हैं ना, जिसका अंग अंग फड़का, एक वो है एडवर्टाइज, तो वो तो खैर उसका मिर्ची का तड़का था, लेकिन जिसके पूरी शरीर को कहीं से कैसे भी फोल्ड कर दें, फोल्ड कर देना, होल्ड नहीं, फोल्ड, मोड़ देना, तो वो मोड़ वो ही बच सकता है। आपने जिम्नास्ट देखे होंगे, योगा में कई एक ऐसा वो आता है जो अपने पूरे शरीर को ऐसे करके और पूरा पूरा शरीर ही फोल्ड हो जाता है। आप अपने शरीर को इतने से छोटे से बक्से में ले जा सकते हो ऐसे अपने आप को मैं, लेकिन वो लंबे अभ्यास के बाद है। और कईयों की वो बॉडी भी इतनी फ्लेक्सिबल, कईयों की गॉड के यहाँ से आती है, और कई लोग अभ्यास से अपने आप को इतना, क्योंकि आज देखो रामदेव बाबा, अब उसका सुन रहे थे कल, हाथी पे बैठ के अभी 2-3 दिन पहले योगा कर रहा था, अनबैलेंस हो गया हाथी से, कोई कह रहा साहब गिर गए, लेकिन वो गिरने के बाद लगा लगी तो यूं नहीं हुई है कि दूसरे दिन ही फिर दिख गए वो स्टूडियो में, इंडिया टीवी के में। तो चाहे वो योग कलाकार हैं, चाहे खिलाड़ी हैं, चाहे क्रिकेटर हैं, कोई भी पर्सन है, बिना लचीलेपन के वो अपने आप को एक कुशल खिलाड़ी, एक कुशल योगा वाला, अगर योगा करा रहा है तो योगा वाले इंसान, या फिर किसी भी गेम में आपको लचीलेपन की महती आवश्यकता महसूस होती है।